है गाइस, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं यहाँ पर रेडियो, जो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर था उसके लिए एक फुल कोर्स। तो मैं बेसिकली आपको बता दूंगा कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या और कैसी ये क्लास चलेगी। पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि यूपी रेडियो ऑपरेटर, ठीक है, ये जो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड जो है, इसके अंदर 3 वैकेंसी निकाली गई थी। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ वो वैकेंसी क्या क्या थी। सबने फिल किया है फॉर्म और देखिए 3 वैकेंसी अलग अलग निकाली गई थी। पहला वर्कशॉप हैंड, असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर। ये 3 अलग अलग वैकेंसी थी जो कि 120 आपका था यहाँ पर वर्कशॉप हैंड का, असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए 1300 और हेड ऑपरेटर के लिए 936। टोटल 2430 वैकेंसी निकाली गई थी इस यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के अंदर, ठीक है। ये अलग अलग वैकेंसी है, इनकी वैकेंसी अलग, इसकी वैकेंसी अलग और इसकी वैकेंसी अलग, और एलिजिबिलिटी भी सबकी अलग अलग ही है। ये 10+2 होता है और इसके लिए आपको डिप्लोमा जरूरी होता है, ठीक है। एज लिमिट भी अलग अलग है सबकी। तो यहाँ पर देखिए ये नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जब फॉर्म भरे गए थे, अभी तक इसका एग्जाम डेट अनाउंस नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर इसका एग्जाम डेट अनाउंस नहीं हुआ है तो सब कयासी लगा रहे हैं कि हो सकता है कि फरवरी में हो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है कि मार्च में हो। तो हम पक्का नहीं बता सकते कि ये कब होगा, ठीक है। तो हमें तो अपनी तैयारी पूरी रखनी है कि एग्जाम जब भी हो हम फोड़ कर आएंगे। तो देखिए नंबर ऑफ एप्लीकेशन यहां पर आप देख लोगे, नजर मारोगे तो 73,000 वैकेंसी क्या थी, 73,000 वैकेंसी जो थी वो वर्कशॉप हैंड की थी। उसके बाद 3 लाख, लगभग 3,90,000 वैकेंसी जो है वो असिस्टेंट ऑपरेटर में आई है। क्यों आई है? क्योंकि यहां पर जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो ज्यादा है। इसमें कम क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट कम है, 120 ही है, ठीक है। और हेड ऑपरेटर में आप देखोगे तो केवल 76,000 है, क्योंकि इसमें डिप्लोमा वाला सिस्टम था कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और एज लिमिट भी थोड़ा सा यहां पर अलग था। उसके कारण यहां पर केवल 936 वैकेंसी है। तो ये आपका टोटल यहां पर वैकेंसी जो कि निकाला गया था यूपी रेडियो ऑपरेटर के द्वारा। देखो लास्ट एग्जाम जो है ना वो 2017 में हुआ है इनका। कब हुआ? 2017 में। मोटा मोटी मैं आपको बात कर रहा हूं क्योंकि यहां पे सबकी अलग अलग निकाली गई थी कट ऑफ। तो 2017 में जो कट ऑफ था वो क्या था? तो 2017 का कट ऑफ, चलिए हम आगे डिस्कस कर लेते हैं पहले यहां पे। अब ये है आपका पूरा यूपी रेडियो ऑपरेटर में पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न। कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? तो जनरल हिंदी, ये अकेले 50 मार्क्स का आता है, ठीक है। अब यहां पर देखो साइंस और जीके मिक्स होकर 50 आ रहा है। तो 20 से 25 नंबर आपके साइंस के भी हो सकते हैं, 20 से 25 क्या जीके के भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। 25 से 30 भी जा सकता है कोई। तो ये मिक्स आएंगे, ये दोनों मिक्स में आएंगे 50 नंबर। अब देखो यहां पर जो गेम है वो है न्यूमरल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी। अगर हम पिछले साल की बात करें तो लगभग 30 सवाल मैथ्स के थे, ठीक है। ये एवरेज में बता रहा हूं आपको कि 30 सवाल मैथ के थे इस वाले पोर्शन में। और ये मेंटल एबिलिटी हम किसे कह रहे हैं? तो हम यहां पर मेंटल एबिलिटी कह रहे हैं रीजनिंग को। अभी हम डिटेल सिलेबस भी देख लेंगे इसका, ठीक है, रीजनिंग को। तो यहां पर रीजनिंग लगभग 20 सवाल पूछे गए थे उससे। एवरेज अगर हम बात करें तो ये मिलाकर 50 आपसे पूछा जाएगा। हर एक क्वेश्चन क्या है, 2 मार्क्स का, और निगेटिव मार्किंग नहीं है यहां पर। सबसे अच्छा बात क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आपको पूरा अटेम्प्ट करके आना है। तो आप कोशिश करेंगे कि हम पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर ही आए। तो आप पूरा अटेम्प्ट कर लो। पर देखो तुक्का मारने से, अटेम्प्ट करने से क्या होता है ना कि आपको पता होता है कि मेरा पेपर तो नहीं निकलेगा। पर अगर हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ ले उसको कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अरे भैया देखो मैथ्स ही अगर हम बात करें तो मैथ्स में क्या बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, न्यूमरल एप्टीट्यूड में। अब अरिथमेटिक में भी देखोगे तो दुनिया भर की चीजें पढ़नी है। पर हम एक सटीक तैयारी करेंगे कि हमें यही पढ़ना है, इतना से ज्यादा वो पूछेगा ही नहीं, इन टॉपिक से ही पूछेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन टॉपिक्स को कवर करेंगे, अच्छे से करेंगे, बार बार मल्टीपल टाइम्स जब रिवीजन हम करते हैं ना उसी चीज का, तो वो क्या होता है, पक्का हो जाता है। स्कोर भी अच्छा यहां पर करने में हेल्प करता है। अब देखो ये पोर्शन देख रहा है, तो ये पोर्शन में क्या हो रहा है कि मेंटल एप्टीट्यूड ये अलग चीज है। इसका अभी मैं सिलेबस में डिस्कस करते समय बताऊंगा कि मेंटल एप्टीट्यूड क्या है। आईक्यू टेस्ट और रीजनिंग टेस्ट, ये सारा रीजनिंग का ही पार्ट है, ये दोनों,
ठीक है। मेंटल एप्टीट्यूड के आपके केवल 20 सवाल ही होंगे और बाकी के 30 सवाल किससे होंगे, इन दोनों से होंगे। लगभग ये एवरेज की बात हो रही है, ठीक है। यहां जितना भी मैंने लिखा ये क्या एवरेज, मोटा मोटी बात हो रही है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये मिक्स आता है। अब देखो आपको यहां पर 150 मिनट का समय मिलेगा, मतलब कि 2.5 घंटे। और मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव मार्क्स कितना है, तो पॉजिटिव मार्क्स आपको मिलेंगे 2 मार्क्स ईच हर एक क्वेश्चन के, और नो निगेटिव मार्किंग है। मतलब आप अगर गलत टिक करते हो तो नंबर नहीं कटेंगे, पर हम गलत टिक ही क्यों करें, हम अच्छे से पढ़कर जाएंगे। देखो अभी एग्जाम हुआ नहीं है, अभी हमने तैयारी करी है, हो सकता है बहुत लोगों ने तैयारी शुरू भी नहीं करी होगी, भैया एग्जाम अनाउंस होगा ना तब करेंगे। तो देखो ऐसा, मैं 2017 की कट ऑफ की बात कर रहा था, तो 2017 में जो मोटा मोटी कट ऑफ गया था तो 139 के अप्रॉक्स था, यूआर कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग वैकेंसी होता है, तो मेल के लिए अलग गया था, फीमेल में 126 के अराउंड था। तो ये ऐसा मोटा मोटी क्या था, कट ऑफ था आपका। टोटल 200 नंबर, 200 सवाल होंगे 400 नंबर के। तो देखो समय आपको ये पर्याप्त दे रहा है कि आप क्या करोगे, इसकी अच्छी से तैयारी कर सकते हो, पर्याप्त समय आपके पास। तो अब आपको करनी है केवल और केवल क्या, तैयारी। तो अब सरकारी परीक्षा, जैसे कि हम आपके लिए एक नया सीरीज लेकर आने वाले हैं, तो आप उस सीरीज में कंप्लीट आपकी तैयारी करवाई जाएगी। मतलब कि जो भी इसमें चीजें हैं वो सब कवर करवाया जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग, और क्या पढ़ना है, किससे सवाल आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल, और बेसिक से हम लोग पढ़ाएंगे, ताकि आपको क्या हो, पूरा का पूरा ये जो रेडियो ऑपरेटर का पार्ट है वो क्लियर हो जाए। जो बच्चे नए नए पढ़ना चालू किए हैं उनके लिए भी, क्योंकि एज लिमिट ना बहुत कम है। तो एज लिमिट कम होने का मतलब ये है कि जैसे कि मैं इस वाले में बात करूं, ये आपका असिस्टेंट ऑपरेटर और ये वर्कशॉप हैंड, इन दोनों में मैक्सिमम लोगों ने भरा है असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए फॉर्म, ठीक है। आपको दिख भी रहा होगा यहां पर लगभग 3,90,000 लोगों ने भर दिया है रेडियो ऑपरेटर में असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए फॉर्म। इसकी एज लिमिट काफी कम है, ये 18 साल से शुरू होता है और 10th + 2 ही चाहिए। तो मतलब कि बच्चे जो है ना वो नए हैं, आप लोग क्या हो, नए हो अभी। तो हम करेंगे क्या कि हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक का सारा सिलेबस कंप्लीट। आप उसको जल्दी से कंप्लीट करोगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लोगे, आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, रेगुलर बेसिस पे तैयारी करते हो, जल्दी हम आपको अपडेट दे देंगे, सारी टाइम टेबल आपके साथ शेयर हो जाएगी कि ये क्लासेस कब से कब, कितने से कितने बजे तक चलनी है। तो आपको इसमें डरना नहीं है, सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी और यहां पर ये कंप्लीट करवा दिया जाएगा पूरा का पूरा आपका सिलेबस, ठीक है। आइए हम सिलेबस देखते हैं अब कि आखिर सिलेबस में पूछा क्या जा रहा है। तो आइए मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहां पे। अब हम जीके का सिलेबस देख रहे हैं यहां पे, ठीक है, जनरल नॉलेज का सिलेबस। तो देखिए ये मोटा मोटी जो वहां पर लिखा हुआ था, हिस्ट्री पूछता ही है, ज्योग्राफी पूछता ही है, इकोनॉमिक्स पूछता ही है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर आप हिस्ट्री में तो बहुत सारी चीज पढ़ना होता है, तो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या, मतलब हमें पता तो होना चाहिए कि हमें ये पढ़ना है। देखो एग्जाम से 2 दिन पहले हम अगर बता दें कि भैया ये वाले चैप्टर से सवाल आएंगे, हम क्या करेंगे, वो चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे। तो हिस्ट्री में हम प्रीवियस ईयर का भी एनालिसिस करेंगे और इस बोर्ड के द्वारा कराए गए अन्य एग्जामों का भी एनालिसिस करके एकदम सटीक सवाल लेकर आएंगे कि हाँ यही टॉपिक पढ़ना है हिस्ट्री में, आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे ही ज्योग्राफी, वैसे ही इकोनॉमिक्स, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, साइंस, कल्चर, स्पोर्ट, कल्चर, सोशल कस्टम ऑफ यूपी, दिख रहा है ये इधर से यूपी वाला पार्ट। अब इस जीके में ना क्या है कि आपका स्टेट जीके भी है, मैं यहां पे लिखता हूं ताकि ये दिखे। स्टेट के साथ साथ क्या है आपका सेंट्रल जीके भी है, मतलब एक जनरल नॉलेज जो हम पढ़ते हैं पूरे इंडिया लेवल पे, एक जनरल नॉलेज जो केवल हम स्टेट लेवल पे पढ़ते हैं, वो दोनों यहां पर है। तो आपकी यूपी की भी क्लासेस की जाएगी, रेवेन्यू, उससे रिलेटेड पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम यूपी के। अब देखो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, रेडियो ऑपरेटर्स ऑफ आईटी, इन्वायरमेंट स्टडी, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, अवार्ड, अपॉइंटमेंट, ये सब स्टैटिक वाला पार्ट है। ये जो नीचे आप देख रहे हो ये क्या, स्टैटिक वाला पार्ट। इधर बीच में यूपी वाला पार्ट भी आया, और ये तो मतलब क्या है, ये चीजें तो पूछी ही जाती हैं।
आगे देखिए इंपॉर्टेंट प्लेसेस, कमिटी एंड कमीशन, डिस्प्यूट एंड मेजर सेटलमेंट, जुडिशियल डिसीजन, बुक एंड ऑथर्स और एब्रिविएशन और अन्य चीजें जो भी पूछी जाती है स्टैटिक पार्ट में। देखिए स्टैटिक के लिए हमारी ऑलरेडी एक क्लास चलती है सरकारी परीक्षा के मेन चैनल पे, आप वहां जाओगे sarkaripareekshha.com, यूट्यूब पे सर्च कर लो, वहां आपको मिल जाएगा। वहां पे जो रतन सर हैं वो स्टैटिक जीके का एकदम अच्छा क्लास करवाते हैं। अभी एसएससी के पेपर में काफी फायदेमंद हुआ उनका क्लास। और एसएससी जीडी देखो स्टैटिक में क्या कुछ नया नहीं है, ऐसा नहीं कि हम एग्जाम वाइज बांट दे उसको कि एसएससी है वही अलग स्टैटिक पूछ रहा है, रेलवे में अलग स्टैटिक पूछ रहा है, ठीक है, स्टेट में अलग। स्टैटिक स्टैटिक होता है यार, मतलब कि उसमें अब बुक में आप क्या ही नया ले आओगे कि अच्छा नहीं ये वाला राइटर एसएससी के लिए ही लिखेगा, नहीं, वो क्या सबके लिए बराबर ही बुक लिखेगा, तो उसके लिए अलग आपका चलता है। देखिए तो ये आपका पूरा मोटा मोटी क्या जनरल नॉलेज की चीज है, तो ये आपकी पूरी कवर करवाई जाएगी यहां पर, ठीक है, पूरी की पूरी, मतलब एग्जाम से पहले। और अगला देखते हैं, देखिए ये है मेंटल एबिलिटी, मैंने जो आपको बताया यहां पर रीजनिंग का पार्ट, ये पीछे जाते हैं, देखो ये रीजनिंग देख रहे हो, रीजनिंग कहां कहां है, इसके साथ भी 30 सवाल रीजनिंग के हैं और इस वाले सेक्शन में भी ये अगर 200 नंबर का सवाल है ना, जिसमें 50 केवल हिंदी था, ठीक है, इसमें जीके और साइंस मिक्स करके था, इस वाले में इसका अगर ब्रेकअप देखें तो 30+20 का है, ठीक है, 30 सवाल क्या है आपके मैथ के, 20 सवाल रीजनिंग के, और इसमें 20+30 का है, मतलब 30 सवाल रीजनिंग के। तो आपको दिख रहा है यहाँ रीजनिंग कितना है, 30+20 50, मतलब क्या 50 सवाल लगभग आपके रीजनिंग से पूछने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ नाम अलग है, मेंटल एबिलिटी का सिलेबस अलग कर दिया, आईक्यू टेस्ट अलग हो गया, रीजनिंग टेस्ट अलग हो गया। तो ये ऊपर में आपको दिख रहा है मेंटल एबिलिटी का सिलेबस, ठीक है, ये क्या है मेरा मेंटल एबिलिटी का सिलेबस, जिसमें क्या क्या पूछा जाएगा, लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन, परसेप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी, ठीक है, कॉमन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, ये लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट और डिटरमाइनिंग इंप्लाइड मीनिंग्स, ये सारी चीजें आपकी पूछी जाएंगी मेंटल एबिलिटी में, मतलब इस वाले पोर्शन में। आईक्यू में क्या पूछा जाएगा, तो आईक्यू में पूछा जाएगा कि आपको डिसिमिलर जो भी आपको क्या करना होता है, स्पॉट करना होता है, जैसे कि मान लो कि कंट्री का नाम लिख दिया, बीच में कोई कंट्री का नाम लिखा ही नहीं, अगर आपको लिखा कि एशिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, तो आप एशिया को स्पॉट कर लेते हो कि हाँ भैया ये डिसिमिलर है। तो उस तरह का नंबर में भी हो सकता है वैसा। सीरीज कंप्लेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ठीक है, देखो डायरेक्शन सेंस दोनों में है, दिख रहा है यहाँ पे, तो मतलब क्या कि भैया वही चीज है, वो रीजनिंग ही पूछ रहा है अलग अलग सेक्शंस में। ब्लड रिलेशन इसमें भी है, ये देखिए अल्फाबेट के साथ प्रॉब्लम, टाइम सीक्वेंस, वेन डायग्राम वाले सवाल, चार्ट वाले सवाल और मैथमेटिकल एबिलिटी, इसके अंदर भी मैथमेटिकल, कुछ रीजनिंग मैथमेटिकल टाइप भी होते हैं, जैसे जोड़ घटाव करवा दिया आपसे, अरिथमेटिक टाइप, मैथमेटिकल एबिलिटी में अरिथमेटिक टाइप वो पूछता है, और अरेंजिंग इन ऑर्डर, ऑर्डर को अरेंज करने वाला। अब वैसे ही अगर केवल रीजनिंग टेस्ट की बात करें तो उसमें क्या एनालॉजी है, देखो एनालॉजी इसमें भी था, इसमें भी है, सिमिलैरिटीज है, इसमें भी था, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ये सब ऊपर वाले में भी था कुछ कुछ, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग, देखो ये अरिथमेटिकल रीजनिंग यहाँ पे भी है, इसी का यहाँ पर नाम है मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, यहाँ पर एबिलिटी टू डील विथ अब्स्ट्रैक्ट आइडिया और सिंबल एंड देयर रिलेशनशिप, ठीक है, यहाँ पर सिंबल रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है। तो लगभग लगभग ना आप देखोगे तो ये आपको केवल दिखने में बड़ा लग रहा है, जब हम इसको अरेंज करेंगे ना तो ये काफी छोटा निकल कर आएगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक क्या कॉमन है एक दूसरे से। तो जब एक दूसरे से कॉमन टॉपिक है तो यहाँ पर हम जब एक साथ आपको पढ़ाएंगे तो ये तीनों सेक्शन कवर हो जाएगा इससे। और यकीन मानिए अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो 50 में 50 नंबर तो कहीं नहीं छूट रहा है आपका, मतलब ये आपको 50 में 50 नंबर देकर जाएगा, ठीक है, गा मतलब गा। अब देखिए होता क्या है कि ये वाला जो चीज है वो ये पूरा एग्जाम जो है ये इस बार ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा, मतलब पेपर जो है वो फुल ऑनलाइन होगा कंडक्ट। और ऑनलाइन वाले में अच्छी बात यह है कि आपका थोड़ा सा समय बच जाता है, क्यों, क्योंकि रंगना नहीं पड़ता है वहां पर। तो अगर
वहां पर OMR सीट रंगना नहीं है, तो आपका क्या होगा, पूरा का पूरा समय बचेगा। सॉल्व करो, टिक करो। हम आपको यहां पर शॉर्ट टर्म बताएंगे कि कैसे शॉर्टकट तरीका यूज करते हैं, मतलब कैसे हम क्वेश्चन को बिना लिखे, देखो कॉपी कलम उठाते हो ना तो समय बर्बाद हो जाता है वहां पर। तो मैथ्स में हम आपको तरीका बताएंगे, रीजनिंग में बताएंगे कि भैया देखा, ऑप्शन के थ्रू ही बना दिया उसको। मतलब पेपर कलम का जितना कम यूज हो उतना ज्यादा समय बचेगा। ठीक है, 2.5 घंटा समय हमारे पास, पर 200 नंबर का पेपर भी है, जिसमें 50 नंबर रीजनिंग आ रहा है, 30 नंबर मैथ, मतलब कि 80 नंबर तो आपका वही चीज आ रहा है। यहां पेन अलग कर लेता हूं। 80 नंबर के वो आ रहे हैं जिसमें आपको पेपर पेन छूना होगा। तो 80 सवाल सोच रहे हो आप, तो ये जो 80 सवाल है ना, तो इन 80 सवाल में आपका समय जो है वो लगभग 1.5 घंटे चला जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 1.5 घंटे उसमें दे देते हैं तो 1 घंटा ही बचेगा। 1 घंटे में बाकी आपको 120 सवाल बनाने हैं। मान लो किसी का ज्यादा भी जा सकता है, 2 घंटे चले गए अगर बनाने में, कि भैया हम बना तो लेंगे सारा, पर क्या होगा, हम 2 घंटे लगाएंगे, तो भैया 50-30 मिनट में 120 सवाल पढ़ना और टिक करना, हो सकता है कि आप फंस जाओगे उसमें, पूरा नहीं बन पाएगा। तो हम कोशिश ही ये करेंगे कि इसको हम समय से कंप्लीट करा लें। तो हम ये समय से कंप्लीट तब करवा पाएंगे अपने आप को, तब जब तक हम उसका प्रैक्टिस नहीं करते। देखिए प्रैक्टिस के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं सरकारीपरीक्षा.com। ये है वेबसाइट, इस पे हमने रेडियो ऑपरेटर के अनलिमिटेड मॉक्स डाल रखे हैं, एकदम एग्जैक्ट सिलेबस, एकदम एग्जैक्ट टॉपिक, कि इसी टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे प्रीवियस ईयर एनालिसिस के साथ, कि हाँ भैया इस तरह का सवाल आया था। तो हमने हूबहू पेपर बनाने का यहाँ पर प्रयास किया है, जो आपके एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन यहाँ डले हुए हैं। मतलब इसको प्रैक्टिस कर लिया ना तो सेम डिफिकल्टी लेवल के सवाल हैं, आपको प्रैक्टिस में मदद मिलेगी। आप देखोगे अनलिमिटेड है, मतलब जब तक एग्जाम नहीं हो जाता आप रेगुलर प्रैक्टिस करो उस पर जाके। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि चलो हम पहला बार जब प्रैक्टिस करने गए तो हमें समय लग गया, मान लो कि 2 घंटे मैथ और रीजनिंग में बनाने में, हम 2.5 घंटे में खत्म ही नहीं कर पाए 200 नंबर का पेपर। अगर हम पूरा अटेम्प्ट करते हैं तो, मतलब अगर मुझे सब कुछ आता है तब की बात है ये। फिर हम धीरे धीरे जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे, आपको सप्ताह भर बाद ही दिखने लग जाएगा। डेली एक मॉक लगाइए, जब तक पेपर नहीं होता आप वहां पर देखोगे कि हाँ मेरा जो अब समय है ना वो बचने लग गया है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, समय बचा ले रहा हूं, 1.5 घंटे में ही निपटा दे रहा हूं ये 80 सवाल। ठीक है, और वो भी एक्यूरेसी के साथ। आप रेगुलर क्लास पे आइए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, आप देखोगे, देखो ये 70 नंबर एटलीस्ट 80 में स्कोर आपको करना होगा ये पेपर निकालने के लिए। क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें ऐसी है ना जो सबके लिए आसान होती हैं, जैसे मैथ और रीजनिंग लगभग बच्चों के लिए आसान होती है। 3,90,000 लोगों ने अगर फॉर्म भरा है तो मान कर चलो कि भैया 90,000 लोगों का तो मैथ जो है वो आसान है और रीजनिंग आसान है। ठीक है, मतलब वो तो उसमें फोड़ कर आएंगे, तो आपको अलग बनना होगा कि ये तो सब कर रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर हम समय बचाकर इतना कर ले रहे हैं, उन्हीं लोगों का नहीं होगा जिन लोगों ने समय नहीं बचा पाया। यहां पर बाकी सेक्शन भी कवर करना होगा। इसमें एक सेक्शन जो है ना वो सबके लिए नया है, मतलब सबके लिए, वो है मेंटल एप्टीट्यूड। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। जीके थोड़ा सा सबके लिए नया होता है, जो लोग अभी अभी तैयारी करने जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत चीज पढ़ना है। समंदर जैसा सिलेबस है। ठीक है, बिल्कुल समंदर जैसा, मतलब जितना भी आप डूबो आप डूबते चले जाओगे वहां पर। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कि कितना अंदर तक डूबना है समंदर में। ये नहीं कि भैया हम डूबते चले जा रहे हैं अंदर जाकर खो गए, तो ऐसा नहीं करना है। आपको धीरे धीरे क्या करना है, डूबते चले जाना है, और एक लिमिट तक कि भैया इससे आगे अब नहीं जाना है अपने को। ठीक है, अब अपने यहां तक अपन ने क्या किया है, इतने लेवल तक अब डूब गए हैं, अब हम जाएंगे दूसरे समंदर को एक्सप्लोर करने, मतलब दूसरे टॉपिक में टाइम देने, ताकि मेरा अच्छे से सब कवर हो जाए। अब देखिए ये हिंदी वाला पोर्शन है। हिंदी मैक्सिमम लोगों का मानना है कि आसान होता है। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं हिंदी को, कि अच्छा हिंदी है वो तो हमें आता ही है, हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं हिंदी। ओवर कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे चल रहा है। हम स्कूल से पढ़कर निकले, अगर ये 18 साल से एज लिमिट पे है, तो हम अभी 12वीं पास करके निकले हैं, तो 12वीं पास करके निकलते हैं तो अलग चौड़ में घूमते हैं कि भैया हिंदी में हमसे अच्छा तो कोई नहीं है, हम बचपन से यार हिंदी बोलते आए हैं। तो ऐसा नहीं है। देखो हिंदी का जो सिलेबस है ना,
वो मैं आपको बता दूं जनरल हिंदी की। तो जरूरी नहीं कि हिंदी आपको आता है, बोलने आता है, अगर आपने पढ़ा है बचपन से लेकर 12 क्लास तक, तो ये नहीं कि आप पूरा का पूरा ये बना दोगे। हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं जो आप बना दोगे, पर आपको कुछ के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपको यहाँ हिंदी की भी कंप्लीट क्लासेस दी जाएगी कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब, मतलब पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, पर आपको पूरा नहीं पढ़ना है। तो देखिए क्या क्या पढ़ना है। तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, उसके बारे में थोड़ा सा, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जैसे हिंदी वर्णमाला हो गया, और ये तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम। देखिए पर्यायवाची शब्द लगभग लोगों को याद होता है स्कूल वाला, विलोम याद होता है, अनेकार्थक भी याद है, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, ये भी आप बना सकते हो अगर आपने पढ़ा है 12 तक। अच्छा, समरूपी, पर 12 तक हम लिमिटेड पढ़ते हैं, पूरा नहीं पढ़ते हैं, हमको पता होता है कि इतना ही पढ़ना है, पर अब आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है इसमें, तो ज्यादा से ज्यादा याद रहेगा ना, तो जल्दी जल्दी वो बनेगा। ये 50 सवाल टिक करने में आप 10 मिनट भी नहीं लगाओगे, वो टिक हो जाएगा अगर आपने पढ़ा है, और ये पूरा का पूरा बन जाएगा आपसे। ठीक है, अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तब, मैं पूरा बनने की बात तभी कर रहा हूं। देखो इसमें लगभग 45 से 50 नंबर तो लाने ही होंगे, आपको स्कोर करना होगा, तभी आपको थोड़ा सा चांस है। क्योंकि देखो हो क्या रहा है ना कि एग्जाम बहुत लेट से हो रही है, एग्जाम लेट से होने के कारण बहुत सारे बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे, देखो 17 के बाद ये 22 में एग्जाम हुआ, बहुत सारे बच्चों का तो एज निकल गया, पर कुछ बच्चे जो पहले से मान कर चल रहे थे कि ये फॉर्म आएगा, हम तैयारी अभी से लग जाते हैं। जो लोग बॉर्डर पे हैं कि भैया एज तो निकलने वाली है, जो सीनियर बच्चे हैं, तो वो क्या करेंगे, तैयारी को अंतिम रूप देंगे अब कि भैया हम निकाल लें। तो अब आपको वहां पे स्टैंड करना होगा। मैक्सिमम बच्चे नए होंगे यहाँ पे इस एग्जाम के लिए, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। तो भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध करना, लिंग वचन कारक, सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य अव्यय। ठीक है, ये जो संधि समास है, तो ये सारे चीजें आपको अच्छे से करवाई जाएगी। ये अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको कंप्लीट कोर्स में मिल जाएगी यहाँ पर फ्री में। मैं अभी आप यहाँ पर केवल सिलेबस बता रहा हूं आपको कि क्या है सिलेबस, फिर आपको एक कंप्लीट जानकारी दे दी जाएगी किस किस दिन क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ताकि एग्जाम से पहले सब कुछ कवर हो जाए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अब ये है काफी अच्छा पोर्शन, न्यूमरल एबिलिटी, मतलब कि मैथ्स, जिसको हम कहते हैं मैथ्स। देखो मैथ्स में अच्छा बात क्या है ना कि यहां पर केवल जो आपका सिलेबस है, वो सिलेबस क्या है, केवल अरिथमेटिक का है। अगर हम मैथ्स की बात करें, ये न्यूमरल एबिलिटी की, तो ये बहुत सारे सेक्शन में डिवाइड होता है। एक होता है अरिथमेटिक, एक होता है एडवांस मैथ। एडवांस का मतलब क्या, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह हो, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये पोर्शन नहीं है। एक और होता है, और वो होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, ये वाला पोर्शन भी नहीं है। तो केवल अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक को करना आसान है, आप एक बार तरीका सीख गए, ठीक है, सेम तरीका हर एक सवाल पे लगाएंगे, बनेगा, पर सवाल के टाइप बदलेंगे तो तरीका में थोड़ा सा फेरबदल होगा। तो ये सब कर लेता है। पर देखो यहां पर मेन काम है समय बचाना। आपको अगर चीजें अच्छे से आएंगी तो आप समय बचा पाओगे अपना। तो हम करेंगे क्या, हम यहां पर एक कंप्लीट कोर्स चलाएंगे जिससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ये जैसे इसमें इसके सिलेबस में नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर डीआई का पोर्शन हमने लिखा था कि नहीं होगा, पर यहाँ पर है। पर ये यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, काफी आसान वाले डीआई पूछेगा आपसे। मेंसुरेशन, अरिथमेटिकल, कंसेप्चुअल एंड अदर एनालिटिक्स फंक्शन, और मिसलेनियस। मिसलेनियस वो लिख देता है, उसमें वो अरिथमेटिक से ही दूसरे अदर टॉपिक से सवाल पूछ सकता है। तो आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पर अरिथमेटिक करवा देंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन फंसे नहीं। आइए अगला देखते हैं। देखो ये साइंस की बात है। साइंस में क्या आ रहा है, तो फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेट करंट, यहाँ पर एसीडीसी भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम और रे ऑप्टिक्स। दिख रहा है साइंस का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। तो साइंस का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है,
और आपको पता है कि 25 से 30 सवाल आएंगे इससे, मतलब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी भी अच्छी क्लास दी जाएगी आपको। मतलब एक भी यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है, मतलब एक चीज़ आपने गौर किया कि यहाँ पे साइंस के नाम पे केवल वो आपसे फिजिक्स पूछ रहा है, कोई केमिस्ट्री नहीं, कोई बायोलॉजी नहीं, पूछ क्या रहा है, फिजिक्स। देखो जीके वाला जो पोर्शन है ना, वहां पर वो केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछ देगा आपसे, क्योंकि साइंस, जनरल साइंस वहां पे भी पढ़ना होता है। पर ये वाला जो साइंस है ना, ये प्रॉपर 12th वाला साइंस है, मतलब जो आप 11th 12th में पढ़ते हो वो वाला प्रॉपर साइंस है, जनरल साइंस नहीं है। भैया ये नहीं बोलेगा कि फोर्स का ऐसा यूनिट बता दो, वो बोलेगा जीके वाले पोर्शन में। इस वाले साइंस में वो आपसे अच्छे सवाल पूछेगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ज्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है सारे सवाल बन जाएंगे। तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर करवाया जाएगा इसके लिए। तो आइए अगला देखते हैं। अब ये जो चीज है इसी की मैं बात कर रहा था, मेंटल एप्टीट्यूड। तो मेंटल एप्टीट्यूड ये सारे बच्चों के लिए नया है, और ये मतलब ये ऐसा टॉपिक है जो कि रेगुलर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर रेगुलर एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ लिया अच्छे से तो पेपर निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को ये तो आता ही नहीं है, वो जा रहे हैं बाकी सेक्शन के भरोसे। आप अगर इस पे भी भरोसा कर लोगे ना तो सीट मिलने का जो चांस है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब देखो इसमें पढ़ना क्या है, तो पब्लिक इंटरेस्ट पढ़ना है, लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनल हार्मोनी, क्राइम कंट्रोल, रूल ऑफ लॉ, एबिलिटी ऑफ एडेप्टेशन, एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, ये रेडियो ऑपरेटर लेवल के हैं, पुलिस सिस्टम, कंटेम्प्रेरी पुलिस इशू एंड लॉ ऑर्डर, इंटरेस्ट एंड प्रोफेशन, मेंटल टफनेस, सेंसिटिविटी टुवर्ड माइनॉरिटीज एंड अंडर प्रिविलेज, जेंडर सेंसिटिविटी। अब देखो इसके सवाल आपको मैंने पहले ही बताया कि कहाँ मिल सकते हैं, तो आप सरकारी परीक्षा पे जाओ, सरकारी परीक्षा.com पे जाओ, यहां पर कंप्लीट मॉक है आपके लिए। अब जाओ अनलिमिटेड मॉक लगाओ, यहां पर आपको इससे रिलेटेड भी सवाल मिल जाएंगे। और क्या होगा कि आप मॉक के थ्रू ही पढ़ना चालू कर दोगे उसको। अनलिमिटेड है तो आराम से डेली एक मॉक लगाना है, खत्म नहीं होगा ये, ठीक है। अच्छी बात ये है कि खत्म नहीं होगा, फिर आप एनालिसिस करो उसका कि कहाँ पर गलत हुआ, कौन सा सही हुआ, उसको याद कर लो। जो गलती करते हो ना उसको एक जगह लिख लो, या फिर उसी को वहीं पे याद कर लो कि आज हम टारगेट रखेंगे कि भैया हमने क्लास कर लिया, पढ़ लिया, एक मॉक लगा लिया, उसके बाद जो मॉक में क्वेश्चन में जो फंसे ना वो क्वेश्चन को उसी समय रट लिया, ठीक है। ये देखो महीने 2 महीने तक ये अगर एक्सरसाइज करोगे ना, आपका ये पूरा पेपर बहुत ही आसानी से निकलेगा। मतलब पेपर के समय ना आप तुरंत ऐसे टिक करके आओगे और इजीली निकल जाएगा आपका पूरा का पूरा पेपर। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो पूरा सीरीज है वो किस पे है, रेडियो ऑपरेटर पे। तो अब रेडियो ऑपरेटर की हम जल्दी ही सीरीज लॉन्च करेंगे, और ये पूरा का पूरा सीरीज फ्री होगा, पूरा का पूरा सीरीज फ्री। मतलब ये यूट्यूब पे होगा, यूट्यूब पे डेली बेसिस पे डलेगा, आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा, और सारे जो फैकल्टीज हैं वो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, एकदम टू दी पॉइंट पढ़ाएंगे कि बिल्कुल समय बर्बाद ना जाए आपका। मतलब अगर आप 1 घंटा या 2 घंटा देखने आए हो ना, तो वो 2 घंटा प्रोडक्टिव हो। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ाने लग गया जो कि एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, या बहुत कम मार्क्स का पूछेगा, हम उस पर ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, वही पढ़ाएंगे जो पूछेगा, ठीक है। और जो पढ़ाएंगे वो पूछेगा ही। तो आप क्या करेंगे, बने रहेंगे हमारे सरकारी परीक्षा यूट्यूब चैनल के साथ, और वेबसाइट पे जाके आप मॉक भी लगाइए, और जितना ज्यादा आप मॉक लगाएंगे आपको ही फायदा मिलेगा उसका। आप हमें अन्य अलग अलग जगह पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे आप सरकारी परीक्षा को जाकर फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको वहां से भी अपडेट मिले। आप फेसबुक पे भी जाकर कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी काफी अपडेट दी जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे। सबका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में डल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, जहां फॉलो कर सकते हो ना। अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हो, इंस्टाग्राम पे कर लिया फॉलो, वहां कुछ आ गया तो आपको कम से कम नोटिफिकेशन मिलते रहेगी कि हाँ भैया ये चीज आने वाला है। तो धन्यवाद। अब हम मिलते हैं आपको इस पूरे सीरीज की जब डेट बताएंगे तब।